दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, 72,825 शिक्षक भर्ती की कई सब कैटेगरी बन गई सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेशों के बाद। मित्रों, हम आपको बता दें, इसमें सबसे बड़ी जो सब कैटेगरी थी वो थी 12,091। उसके बाद 1100 याचियों का मामला, फिर 24 फरवरी के रेस्पोंडेंट का मामला, और फिर इसी तरह से एक आध और अंतरिम आदेशों का जो कंप्लायंस कराने का निर्देश था सरकार को, उसकी भी सब कैटेगरी बची। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत 2011 72,825 शिक्षक भर्ती संचालित हो रही थी, अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट देता रहा और उत्तर प्रदेश की सरकार उन अंतरिम आदेशों की अवहेलना करता रहा और कोर्ट को गुमराह करते हुए अंतरिम आदेशों के कंप्लायंस का एफिडेविट देता रहा। इसी सिलसिले में अगर हम बात करें मित्रों, तो सबसे पहले 12,091 के लोग जो कि कोर्ट दर कोर्ट लड़े, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला और सरकार के कुत्सित प्रयासों के द्वारा 12,091 को हमेशा निराशा ही हाथ लगी। लेकिन उन्हीं में से एक सब कैटेगरी जो 1100 याचियों की थी, उसमें से 261 लोग जो कि अभी भी नौकरी नहीं पाए हैं, जो तदर्थ शिक्षकों के रूप में नियुक्त किए गए थे, एडहॉक टीचर, वो लोग थक हार कर लगभग 13 वर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट रिट दाखिल किया। उन्हीं के साथ जुड़े 24 फरवरी के 580 रेस्पोंडेंट। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि मामला चूँकि चल रहा है, सरकार को नोटिस हो गई है और 12,091 भी इसमें कूद पड़ा है। अब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 12,091 1100 याचियों की प्रकृति एक है, कंटेम्प्ट रिट कैसे हो कोर्ट में एक्सेप्ट, और अगर सरकार फंसेगी तो पटिशनर बेनिफिट सुप्रीम कोर्ट में सभी को दे देगी, जितने भी लोग सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होंगे। तो मित्रों, हम सारा डिटेल इसी जो है बिंदु पर लेकर आए हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए और इसके कतई मत करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, समस्त नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप वीडियो में कमेंट करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मित्रों, आपसे यही निवेदन है कि थोड़ा सा हमारा भी आप हौसला अफजाई करिए। हम भी आपके लिए ढूंढ कर जो भी कुल 12,091 580 1100 याचियों 72,825 शिक्षक भर्ती से संबंधित देते रहेंगे। साथ ही साथ 90-105 के भाई बहनों के लिए भी हम निरंतर खबर ज़रूरत पड़ने पर देते रहते हैं। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि कुल मिलाकर के 12,091 का मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि डायरी नंबर भी मिल चुका है और कंटेम्प्ट पटिशन दाखिल हो चुकी है। दो कंटेम्प्ट पटिशन दाखिल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। लगभग मानकर चलिए कि 21-2200 लोग सुप्रीम कोर्ट सीधे 12,091 में से पहुंच चुके हैं। एक कंटेम्प्ट पटिशन में लगभग 800 लोग हैं, तो दूसरे में लगभग 1400 के आसपास हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के अब वहाँ गामागामी बढ़ गई है और इस सप्ताह छोड़ करके अगले सप्ताह डेट भी लग सकती है। इधर आप जान ही रहे हैं कि 1100 याचियों और 580 रेस्पोंडेंट केस में जो 31 जुलाई को डेट लगा था, उस पर सुनवाई नहीं हुई, सुनवाई टल गई है। अगले सप्ताह उसकी भी सुनवाई होगी। तो संभव यह भी है कि सेम मैटर और प्रकृति को देखते हुए कोर्ट बंच न कर दे। अगर उसी कोर्ट में मामला 12,091 का कंटेम्प्ट पटिशन जाएगा तो निसंदेह आप मान कर चलिए कि केस बंच भी हो सकता है। ऐसे स्थिति में हम आपको यह भी बता दें कि प्रकृति एक है 1100 याचियों की, साथ ही साथ हम आपको बता दें 12,091 की। यह कैसे, यह आपके मन में जानने की जिज्ञासा जरूर होगी। तो हम आपको बता दें 7/12/2015 को 2 अंतरिम आदेश हुए थे। सबसे पहला आदेश ये था कि 12,091 जो एलिजिबल तत्समय जनपदों के कट ऑफ के ऊपर पाए गए हैं, इनको आप 7 सप्ताह के अंदर नियुक्ति दे दीजिए। साथ ही साथ यह भी कहा गया था कि इन 1100 याचियों को जो सीटें बच रही हैं 6,655 में, इनको भी आप नियुक्ति दे दीजिए। सरकार ने 1100 याचियों में से 862 लोगों को तो दिया, लेकिन 200 कुछ लोगों को नहीं दिया। वह भी मामला मित्रों आज कोर्ट में चल रहा है। साथ ही साथ
12/0/91 को तो इन्होंने नियुक्ति ही नहीं दी और इनका हाल भी नहीं पूछा, इनके लिए कोई काउंसलिंग भी नहीं कराई। इसीलिए सिंगल बेंच के जज शमशेरी महोदय द्वारा यह आदेश दिया गया था कि इन लोगों की काउंसलिंग कराई जाए सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत। तो वही मील का पत्थर है 12/0/91 के लिए मित्रों। और हम आपको बता दें कि कुल मिलाकर के इनकी सेम प्रकृति है, एक दिन का ऑर्डर है। तो एक मामले में कंटेम्प्ट हुआ तो नोटिस सरकार को दी गई, दूसरे मामले में कंटेम्प्ट अगर हुआ है, चाहे रीकंटेम्प्ट ही क्यों ना हुआ हो, सरकार को नोटिस कोर्ट दे सकती है। अब इसके लिए कोर्ट में केस को एक्सेप्ट होना चाहिए, और केस कैसे एक्सेप्ट हो, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। केस को एक्सेप्ट कराने के लिए फेस वैल्यू का वकील होना चाहिए। आज के डेट में अगर हम बात करें मित्रों, तो लगभग 30 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद मनोज मौर्य के पास SLP जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी उसके मद्देनज़र डंप है। साथ ही साथ 15 से 20 लाख रुपए रामप्रसाद विश्वकर्मा के पास डंप है, सब खर्चा काटने के बाद। लेकिन ये लोग इन पैसों पर कोई बात नहीं करते हैं, और ना ही जो है कोई फेस वैल्यू वकील हायर करने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी विनय कुमार पांडे एक खेल के तहत जो है कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच रहे हैं, और उसका कारण, उसका खुलासा यह है मित्रों, हम आपको बता दें कि विनय कुमार पांडे और इनके कुछ लोग 262 याची केस यानी 1100 याची केस में जो नोटिस हुआ है उसमें शामिल हैं, इसलिए अपने साथियों को सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाना चाहते हैं। ये हम आपको बता दें कि सब पहले ही ऑलरेडी विनय कुमार पांडे एंड उनके कुछ साथी सुप्रीम कोर्ट में रेस्पोंडेंट मामले में वहां पहुंच चुके थे और वहां प्रेजेंट हैं, इसलिए अब इनको 12/0/91 के साथियों का कोई चिंता नहीं है। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बता दूं मित्रों, ये चाहते भी नहीं थे कि 12/0/91 वहाँ पहुँचे, लेकिन कुछ उत्साही लोगों ने वहाँ तक इसको पहुँचा दिया है। लेकिन अब अच्छे वकील के अभाव में 12/0/91 की रेट अगर नहीं एक्सेप्ट होती है तो 12/0/91 पर सबकी धारा पानी की तरह बह जाएगा, और सारे जो है हमारे ख्वाब मंसूबे सब अधूरे रह जाएंगे। इसके लिए सभी याचियों को चाहिए कि अपने जो जितने भी कुल मिला करके उनके अगुवाकार हैं उनके ऊपर प्रेशर डालिए, अच्छा वकील करें, इसे बंच कराएं, कनेक्ट कराएं या अलग लड़ें, कुछ भी करें, रेट एक्सेप्ट होना चाहिए, सरकार को नोटिस होना चाहिए। इतना होने के बाद सरकार की गर्दन फंस जाएगी, और निसंदेह जितने भी लोग को सुप्रीम कोर्ट में आज के डेट में दिख रहे हैं, सारे लोगों को पटिशनर बेनिफिट देते हुए सरकार अपना पल्ला झाड़ लेगी और इस पुरानी भर्ती से हाथ जोड़ लेगी, क्योंकि सरकार की कमशी छलेदर नहीं हुई है। कई अधिकारियों के गर्दन अभी भी इसमें फंसे हुए नजर आ रहे हैं। मित्रों, ये था आज का अपडेट। धन्यवाद।